ओके, मैटर्स इन आवर सराउंडिंग्स में अब आप कितना देख रहे हैं यूट्यूब में? हैं? क्या दिया था? हैं? जी, स्ट्रिक का मतलब क्या बोला आपने? है? हाँ, स्ट्रिक का मतलब एक पतली सी लाइन आपकी, ठीक है ना? स्ट्रिक एक पतली सी लाइन जब आपको क्या होगा, पानी में आपकी बनेगी शहद की ड्रॉप डालने से, इसका मतलब आपका क्या है? प्योर है। और अगर स्ट्रिक नहीं बन रही है तो डाल दीजिए। ब्यूटीफुल, सो नाइस। चलिए, कई बच्चों ने कहा यार बाप रे होमवर्क दिया था, चाहे होमवर्क ऑरल हो या होमवर्क आपको पेन घिसनी पड़े उसमें, लेकिन होमवर्क का मतलब होमवर्क है। बिल्कुल, बहुत अच्छा किया आपने, डिक्शनरी देखी, गॉड ब्लेस यू। अब द गैसेस स्ट्रिक्ट। गैसेस में इंट्रामोलिकुलर स्पेस इज द मोस्ट। तो इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज द लोएस्ट। आर यू श्योर? पक्का? चलिए सर, ब्यूटीफुल। तो ना इसका मतलब देखो, इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में आपका बहुत ज्यादा स्पेस होता है। तो इसका मतलब इन गैस molecules are very far from each other as compared to solid and liquid। सॉलिड और लिक्विड के कंपैरिजन में, उनके तुलना में आपका नाम दे आर वेरी फार, यानी कि फार अपार्ट भी लिख सकते थे आपका नाम। देखो, आर फार अपार्ट भी आप लिख सकते हैं, एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं आपका नाम। बिल्कुल जो ऊपर लिखा है द इंट्रा, या इंटर भी आप लिख सकते हैं, इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस इज वेरी लार्ज। जो मोस्ट लिखा है उसका मतलब बहुत दूर दूर होते हैं आपका नाम। इसका मतलब the force of attraction between the molecules of a gas is negligible। लगभग नेग्लिजिबल होता है, ठीक है ना? मतलब ना के बराबर, नेग्लिजिबल का ना के बराबर। The molecules of gases, जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं, आर फ्री टू मूव इन एनी डायरेक्शन। किसी भी डायरेक्शन में आपका नाम वो मूव कर सकते हैं इन एनी डायरेक्शन। तो नाउ द पोजिशन of molecules of a gas as well as आपका नाम देखो, the space between the molecules are not fixed। ये आपका नाम, इनके बीच का जो स्पेस होता है, इनके बीच में जो मॉलिक्यूल्स बिटवीन कहीं आप कहेंगे क्या लिखा है? बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, ये आपका फिक्स नहीं होता है। मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस, जो मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस होते हैं आपका ना देखो, हाँ, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के काइनेटिक एनर्जी आपका नाम देखो, दिस इज ड्यू टू विच, और इसी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के कारण गैसेस हैव, नाउ दिस इज more disorderly arrangement of atoms।
इसीलिए जो एटम्स की अरेंजमेंट होती है वो डिसऑर्डर होती है, बिल्कुल। या आप एटम्स कह लीजिएगा, आइदर यू कैन से आयंस और मॉलिक्यूल्स भी आप कह सकते हैं। बिन पैदे के लोटे हो गए, कहीं को भी लोड़ा के, आपका समझ गए ना, इज इट क्लियर? तो नाउ idioms एंड फ्रेजेस भी आपको आनी चाहिए। नाउ द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस, जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं, अणु हैं, आर इन स्टेट ऑफ कांस्टेंट random motion in MOTION in all directions. लिखने में भी मुझे बड़ी दिक्कत हो रही है इसलिए, क्योंकि उस वाले कमरे में जो था बोर्ड, वहां ऐसे ऐसे लिखते थे यूं कर, यहाँ ऐसे हो गया देखो, तो डायरेक्शन में भी बड़ी दिक्कत हो रही है। चलिए कोई बात नहीं, कल भला तो हो भला, अंत भले का भला। दे कोलाइड, ये आपस में आपका नाम टकराते हैं, आपका नाम देखो, among themselves, दो के बीच में बिटवीन लगता है, और दो से ज्यादा जब होते हैं among लग जाता है, आपका नाम देखो, as well as among themselves, as well as now the walls of द कंटेनर, जिस कंटेनर में इनको रखा गया उनकी वॉल पे आपका नाम देखो कोलाइड करते हैं एक दूसरे के साथ, एंड एक्सर्ट, और उसके बाद प्रेशर को आपका नाम एक्सर्ट करते हैं कंटेनर्स की वॉल। तो ये इट वाज ए लिटिल बिट इंट्रोडक्शन विच आई हैड गिवन टू यू फॉर द गैसेस स्टेट्स। The first of all, you have to know about the intramolecular space and the intramolecular force of attraction. Intramolecular space is the most, इनके बीच में, they are very far from each other, the molecules of the gases, you can say that. और जब ये दूर होंगे तो force of attraction between the molecules of gases, ये आपका लगभग होगा, लेकिन बहुत कम होगा, जिसको हम negligible कहते हैं। तो गैसेस की जो मॉलिक्यूल्स होती है वो आपका फ्रीली मूव करते हैं, आपका नाम सभी डायरेक्शंस में, आपका नाम वही मैंने कहा, बिन पैदे का लोटा हुआ कहीं भी लुढ़क जाते हैं। इसीलिए द पोजीशन ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ द गैसेस एज वेल एज आपका नाम द स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स आर नॉट फिक्स। इसीलिए इनके जो मॉलिक्यूल्स के बीच में आपका जो स्पेस होता है वो आपका नाम बिल्कुल भी पोजीशन इनके फिक्स नहीं होती है। गैसेस की जो मॉलिक्यूल्स होती है इनमें आपका मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है, और ड्यू टू विच, जिसके कारण गैसेस हैव मोर डिसऑर्डर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। इसीलिए जब आपका बिन पैदे का लोटा होगा कहीं भी होगा तो इसका मतलब डिसऑर्डर अरेंजमेंट होगी। दे आर लाइक ए स्ट्रीट डॉग्स भी हो गए, जहां मर्जी आ गए। तो नाउ दिस, तो ये आपका हो गया, द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैसेस आर इन ए स्टेट ऑफ कांस्टेंट रैंडम मोशन एज वेल इन सारे डायरेक्शन में, एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं। अगर आप इसको किसी भी कंटेनर में रखेंगे तो इसकी वॉल में आपका रैंडम मोशंस पे आपका ना ये आपका प्रेशर मानेंगे, एक्सर्ट प्रेशर आपका ना इन कंटेनर। तो ना अब आपका ना नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ नाउ गैसेस, इसी में से आपका इसी में से आप चुरा सकते हैं। हम ही को हम ही से चुरा लो, यहीं से चोरी कर रहे हैं, आपका देखो ना, चोरी मत करना, इट्स ए वेरी बैड थिंग। चोरी का मतलब, ये तो मैं इसलिए कह रहा हूँ मस्ती में, ये मतलब सब कुछ इंट्रोडक्शन हमने दे दिया, आपका नाम लॉन्ग फॉर्मेट को वी कैन चेंज इनटू द शॉर्ट फॉर्मेट्स आपका। ओके, गैसेस डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम, बोथ, दोनों ही इसकी फिक्स नहीं होती ना। दूसरा आपका नाम, गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल, ये आपका हाईली कंप्रेसिबल होती है। एलपीजी होता है ना आपका, सिलेंडर होता है ना, जो खाना ब्यूटेनॉल है वो आपका यही है, ब्यूटेनॉल है, ब्यूटेन C4H10, वो आपका लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, देखा, लिक्विफाइड किया हुआ इसको आपका। नाउ द थर्ड वन इज gases can flow in all the directions।
ये, जबकि आपका देखो आदमी को ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, सर जहां मर्जी है। सारे डायरेक्शन, इन ऑल द डायरेक्शंस होते हैं आपका ना, सभी में आपका ये साथी है। नंबर 4, नाउ gases has extremely weak force of attraction between atoms or molecules, atoms or molecules आपका ना देखो, that's why they have नाइदर, लोग नीदर भी कह देते इसको, नाइदर आपका नाम देखो, दिस इज फिक्स शेप नॉर वॉल्यूम, नाइदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, इफ देन एल्स, ये सब आप जब आगे पढ़ेंगे तो मॉडल्स में भी आपका आते हैं। आपका नाम दिस द MP मध्य प्रदेश जी, व्हाट इज दिस MP मेल्टिंग पॉइंट, हाँ बोलो ना। BP बाबूजी के पापा दादाजी बॉइलिंग पॉइंट, बिल्कुल सही। कई कई होंगे जिनको यही पता नहीं होगा, BP ब्लड प्रेशर बढ़ गया या घट गया, नहीं वो ब्लड प्रेशर नहीं है, ये आपका बॉइलिंग पॉइंट है। तो नाउ गैसेस आर बिलो रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर से बिलो इनका मेल्टिंग पॉइंट और आपका बॉइलिंग पॉइंट्स होता है आपका ना, ड्यू टू वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। F ऑफ A का मतलब ना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फ्रंटल एकेडमी नहीं है, एसेट क्लियर। गैसेस है ना मैक्सिमम इंटरमोलिकुलर स्पेस, गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल हो गया, गैसेज आर मोस्ट इजी कंप्रेसिबल आपका हो गया, एक ही बात है ना, इसलिए मैंने लिखा नहीं वो पॉइंट। द वॉल्यूम ऑफ गैसेस, जो गैसेस की वॉल्यूम है आपका नाम देखो, दिस इज द इज डिक्रीज, इसको आप डिक्रीज कर सकते हैं आपका देखो ना, बाय अप्लाइंग हाई प्रेशर। अगर आप इसमें हाई प्रेशर आप अप्लाई कर दो, आप इसको वॉल्यूम का आपका नाम कम कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं। इसके बाद आपका नाम गैसेस हैं लीस्ट डेंसिटी, डेंसिटी उनकी ज्यादा होती है जिनके इंट्रामोलिकुलर स्पेस आपका जो बिल्कुल क्लोजली पैक्ड होते हैं, जब पार्टिकल्स लाइक ए सॉलिड आपका नाम देखो दिस इज, तो लीस्ट डेंसिटी एज कंपेयर टू, जितना एक दूसरे से दूर भागेंगे मॉलिक्यूल्स तो कंपेयर एज कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड, जितना दूर भागेंगे उतना डेंसिटी आपकी बाइंड नहीं कर पाते, जब आप तो बाइंड नहीं कर पाते तो इसका मतलब मॉस को बाइंड नहीं कर पाए, आप वॉल्यूम को बाइंड नहीं कर पाए अच्छे ढंग से ना। उसके बाद आपका नाम देखो, द पार्टिकल्स आर फ्री टू मूव, फ्री टू मूव, ये फ्री टू मूव होते हैं एंड कोलाइड ईच अदर, एक दूसरे के साथ टकराते हैं, एक दूसरे का सर फोड़ते हैं कह दूं तो ना देखो दिस, तो कोलाइड ईच अदर एंड विद द वॉल्स ऑफ with the walls of the container, and at last now gases can diffuse fastest, अत्यधिक स्पीड के साथ आपका नाम ये होगा। इसी में साथ ही साथ एग्जाम्पल भी लिख देता हूँ, एग्जाम्पल में आपका नाम हाइड्रोजन गैस, ये देखो ये यहाँ देखिए आप क्या देखो, अब आप इसको ऐसे लिख रहे देखो हाइड्रोजन गैस, तो गैस जब भी लगा आप H2 लिख दीजिए,
गैसेस के साथ 2 लग जाएगा आपका नाम। ऑक्सीजन ये गैस हो जाता है, दिस इज नाइट्रोजन ये गैस हो जाता है। एसिड के लिए फ्लोरीन आपका नाम, फ्लोरीन ये आपका रिप्रेजेंट, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड, अभी तो कार्बन डाइऑक्साइड आपका बनाना है। अमोनिया NH3, ये भी ये ऐसे ही नहीं लिखते हैं, ये आपका ऐसे ही नहीं होते। लास्ट आउटर मोस्ट सॉलिड में हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, वो जब आप इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आपका सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, इसमें आपका इसमें भी डबल बॉन्ड, कार्बन और 2 ऑक्सीजन के बीच में आपका नाम, इनके बीच में नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन के बॉन्ड बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। अब आपको कहेंगे आप कैसे, इसकी एक झलक दिखा देता हूँ आपका। LPG हटा दी, इधर देखो खाली, ये जो आप फॉर्मूले लिखते हैं ना, ये फॉर्मूले ऐसे नहीं बनते। देखो इधर देखो, नाइट्रोजन, मैंने आपको शुरू दी जब मैंने केमिस्ट्री पढ़ाई थी, मैंने कहा बेटा कुछ करो ना करो, पौही लीबी बकनो फनी नामक अलसी फंस का लड़का का सुंदर सा टीवी खरीदा मैंने, फिर क्यों निकला कॉपर जिंक। 1 से लेके 30 जिंक तक आप जो है इनके एटॉमिक नंबर, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के हिसाब से आप कराओ, क्योंकि जो नई मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आपका जो बनी है उसमें आपका द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द मेंडलीव सर, द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द मोजले सर एंड द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ नील सर, उन्होंने कॉन्ट्रीब्यूशन के बाद ये लॉन्ग पीरियोडिक टेबल है जिसको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आप कहते हैं वो बनाई। तो इसमें ऑल द आफ्टर 118 एलिमेंट्स व्हिच यू लुक ऑन दिस लॉन्ग पीरियोडिक टेबल आर केप्ट इन ए असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर। अब नाइट्रोजन की बात कर रहा हूँ, नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का आपका जो एटॉमिक नंबर जो होता है वो 7 होता है, और इसका जो एटॉमिक मास होता है जो आपको 40 होता है। दिस 7, ये 7 आपका जो इंडिकेट करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ आपका इलेक्ट्रॉन को करता है। इसमें से इसको माइनस कर देंगे फ्रॉम द लार्जर नंबर विच इज नोन एज एटॉमिक मासेस व्हेन इट इज गोइंग टू बी सब्ट्रैक्ट दिस, इसको आपका एटॉमिक नंबर को आपका सब्ट्रैक्ट करेगा, तो इससे आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकल जाता है। उसके बाद बोर सर ने जो अपना नील्स बोर सर ने जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए उन्होंने जो फॉर्मूला आपका 2n कर दिया, ये तो मैं डिटेल में बताऊंगा। देखो 2 and 5, देखो 2 लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, जिनके लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में आपका 5, 6, 7 होते हैं, ये आपके हमेशा भिख मंगे हो गए, लेने वाले, रिसीवर, गेनर जो गेन करने वाले, इसीलिए ये आपका नॉन मेटल है। नॉन मेटल्स का काम मांगना, और ये आपका निगेटिव आपका लास्ट आउटर मोस्ट, इसीलिए। और हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर का 1 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1, इसीलिए हाइड्रोजन आपका नाम है नॉन मेटल लेकिन बिहेव करता है मेटल्स की तरफ, इसीलिए आपका फर्स्ट ए ग्रुप में लिथियम के ऊपर इसको आपका टॉप मोस्ट में रखा है। वो भी हमने नहीं जाना, वो तो जब हम डिस्कस, ये मेरा मतलब है, जैसे मैंने अभी कहा था, मैंने कहा बेटा हाइड्रोजन गैस है तो इसको 2 लिख देना, इसको 2 लिख देना, 2, आपने कहा 2 लिख देना, इसके पीछे क्यों नहीं लिखा रावसन ने 2, ये इसमें नहीं, देखो ये अब देखो लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इसके आप तो ये देता है, डोनेट करता है, डोनेट करने वाला जो प्लस देने वाला प्लस होता है, और मंगतू जो होते हैं, मंगतू दे 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 दे, हाथ नीचे से है ना, तो देने वाले ये मंगतू भिखारी होते हैं, बैगर्स, बैगर्स हैव नो चॉइस, जिधर से भी मिल जाए। तो ये इसीलिए देखो नाइट्रोजन 1, 2, देखो 1, 2, 3, 4, 5 लास्ट आउटर मोस्ट, एक हाइड्रोजन इधर से, एक हाइड्रोजन इधर से, एक हाइड्रोजन कहीं इधर 1, 1। तो ये आपका इनर्ट गैस कैटेगरी में आने के लिए, यानी कि 18th ए ग्रुप का मेंबर बनने के लिए, या 0 ग्रुप का मेंबर बनने के लिए, या 8th ए का ग्रुप बनने के लिए, इनसे लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में आपका मांगेगा 8 बना देगा। 1, 2, 3, 4, 5, एक इससे लेकर 6, 7 मांग कर भी लोग आजकल मांगने वाले ज्यादा अच्छे हैं हमसे, तभी मैंने कहा बैगर से हैव नो चॉइस, लेकिन अपना काम निकाल लेते। देखो देखो तो एक हाइड्रोजन और एक नाइट्रोजन के बीच में, एक हाइड्रोजन के बीच में और एक हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड लगे, इसलिए NH3 गैस में आपका NH3 है, इसका जो फॉर्मूला बनता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला NH3 ऐसे बनता जोशी जी, ठीक है के लिए। तो डू इट प्लीज, छेती छेती, देन उसके बाद आगे जाएंगे। नाउ देखिए, अब थोड़ा सा 2 गैसों के बारे में जिक्र करते ना। देखो CNG कम्बख्त नाइट में घूमता है
दिस इज नॉट कंबक्ट, ये इट स्टैंड्स फॉर कॉम्प्रेस्ड, एग्जैक्टली, नेचुरल गैसेस। ये आपका नाम एक पेट्रोल का विकल्प भी था, एडिटिव नाम देखो। अब यहाँ पे तो अभी है नहीं, लेकिन दिल्ली वगैरह में क्या है आपका नाम, आप सीएनजी से अपनी गाड़ी चला रहे तो और 1 रुपये का खर्चा आता था पहले। अब तो मैं भगवान जाना, क्योंकि मैं दिल्ली से आ गया हूँ तो अब मुझे पता ही नहीं है, लेकिन पहले जब आपका 50-60 में भी था तो दिल्ली से आराम से सीएनजी के जो हम भरवाते थे तो आपका 1 में आता था। लेकिन गाड़ी जो कंपनी से असेंबल्ड होती है वही किट ज़्यादा अच्छी होती है इन कंपेरिजन। आजकल क्या करते हैं लोग, क्या करें, अपनी गाड़ियों में किट चेंज करवाते हैं। उनका पेट्रोल से भी चलती है और उनकी एक सिलेंडर उन्होंने पीछे से लगा लिया, खाना वाला आपका ब्यूटेन होती है तो वो भी आपका लगा लिया। बाय एनी सीएनजी आपका ना, इसमें देखो, इसमें इट कंटेन्स 90% इसमें CH4 होती है। CH4 क्या है? मीथेन। मीथेन, आप 9th के बच्चे हैं, वैसे तो आप किसी चैनल में देखेंगे, शायद आपको मिले ना मिले। मीथेन देखो, इट इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्केन ग्रुप। एल्केन ग्रुप, ये कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में 10th में आप पढ़ेंगे। और एल्केन का जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CnH2n+2 होता है। ये देखिए, इससे मीथेन का जब चर्चा आ रही है तो कौन से ग्रुप का मेंबर है? इट इज द फर्स्ट। देखो आपका, ये आपको पता होना चाहिए। एंड रिमेनिंग 90% तो आपका नाम देखो, आपका नाम 90% आपका मीथेन हो गई, आपका नाम देखो दिस है। बाकी जो रिमेनिंग आती है उसमें आपका नाम हाइड्रोजन गैस अलॉन्ग विद हाइड्रोकार्बन। ये हाइड्रोकार्बन जो आप लिख रहे हैं, ये आपका हाइड्रोजन और कार्बन दोनों मिलकर के हाइड्रोकार्बन्स बनते हैं। इसमें भी 2 चीजें होती हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में एल्केन आता है जिसको आप पेरेंट्स डेरिवेटिव कहते हैं, और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो इसका दूसरा पार्ट है उसमें एल्कीन और एल्काइन आती है। 9th में इतनी बड़ी रेंज में आपको YouTube में कोई नहीं बताएगा, देख लीजिएगा, और बताएगा तो मुझे बताना, मैं और ज़्यादा आपका नाम देखो। तो CNG इज आपका नाम बीइंग यूज्ड आपका नाम एज ऑटो मोबाइल फ्यूल। पेट्रोल की जगह में आपका नाम ये आपका उसका विकल्प है, मैंने आपको बोल दिया, ऑप्शनल जिसको आप कहते हैं। तो नाम आप ये देखिएगा, इसमें भी आप अगर इनकी गाड़ियों पे देखो, अब CNG जिनकी गाड़ियां ना, जरा दिल्ली में जाकर के देखो, जो DTC की नई बसें भी चलती हैं, नहीं कभी आप रेड लाइट में उसके बगल में जरा खड़े होकर देखना, तो AC गाड़ियां आपका धुआं निकाल देगी, और इसका जो वो होता है, जो पाइप होता है, ये ड्राइवर के ऊपर से यूं निकला होता है धुएं का पाइप। और लोग क्या कहते हैं ये नहीं, लेकिन आज से जब मैं दिल्ली में था तो अपोलो हॉस्पिटल के बाहर आपका नाम, अपोलो हॉस्पिटल के बाहर वो जो लगे होते थे, बैनर्स लगे होते थे, या उसमें वॉल में जो आपका पेंटिंग होती थी, उसमें साफ साफ लिखा था CNG व्हीकल्स आर नॉट अलाउड द प्रीमाइसेस। मतलब अपोलो हॉस्पिटल की जो प्रीमाइसेस है, कंपाउंड है, उसके अंदर CNG व्हीकल बिल्कुल अलाउ नहीं करते थे। इसका मतलब कहीं ना कहीं हार्मफुल जरूर होगी। अब कोई वो बताता हो नहीं बताते हो, भाई दारू है, वाइन है, वाइन भी तो हार्मफुल है, लेकिन फिर भी आदमी पी रहा है, जबकि उसमें साफ लिखा होता है स्टेशनरी वार्निंग, वैधानिक चेतावनी, लीकर इज इंजरियस टू हेल्थ। पीना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है या हानिकारक है, ये आपने डिसाइड करना है। हार्मफुल है तो हानिकारक ही होगा ना, लाभदायक तो होगा ही। ऐसे ही 12 CNG की डिटेल थी, छोड़िए, हमने क्या करना है। लोगों की उम्र ज़्यादा होगी तो हमारी भी ज़्यादा होगी, लोगों की कम हो जाएगी तो हमारी भी कम हो जाएगी, क्या फर्क पड़ता है। LPG, लालू प्रसाद गाऊंगे,
सुन लिया तो कहेंगे अच्छा मेरी मजाक नहीं, वो तो अपने आप में ब्रांड है। लालू प्रसाद यादव जी से ब्रांड, उनके तो मैनेजमेंट में उनकी चर्चाएं होती हैं MBS कॉलेजेस में। ऐसा भी ना हो लल्लू पंजू गधे कहीं के, है ना। तो ये आपका नाम, इट स्टैंड्स फॉर लिक्विफाइड, FIED, LIQE, ये है LIQUI, ये देखो QU है, देखिएगा QUEI, लिक्विफाइड पेट्रोलियम और गैस, ठीक है। PETROL, L के बाद EU है, ये अब आज हाथ दर्द करने लग गया। ये है, इट कंटेन्स, इसमें मेन ब्यूटेन C4H10 कहते हैं इसको। देखो ये फोर्थ मेंबर ऑफ एल्केन है, एल्केन जिसको आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अभी आपकी समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगली बार जब आएगा, अरे यार रावत सर ने तो ये 9th में हमें थोड़ा सा बता दिया था, कोई सही जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जबकि मैंने एल्केन का आपका लिख दिया ब्यूटेन। इसके साथ ही ये कह रहा आइसोब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन होता है, आइसोब्यूटेन होता है आपका नाम। देखो नॉर्मल को आपका N ब्यूटेन भी कहते हैं। आइसो जब आपकी चेन लग जाती है, चेन लग जाती है, उसको आपका एक नियो होती है, डबल चेन है दोनों तरफ से या सिंगल चेन है, उसके हिसाब से ये नॉमिनक्लेचर्स जब आप पढ़ेंगे 10th में आपका नाम कि एक के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से ये बना। देखो ये इससे जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनता है। अगर जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं है तो आपका नाम है, और जो आइसोब्यूटेन है ये आपका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है। इसी को अगर दूसरे फॉर्मेट में आप लिख देंगे तो आपका नाम ये आपका आइसोब्यूटेन हो जाएगा, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ना। और इसी में स्मॉल अमाउंट ऑफ आपका इथेन का मतलब C2H6, और प्रोपेन इथेन है, इथेन सेकेंड मेंबर है, याद रखेगा सेकेंड मेंबर ऑफ एल्केन है, या तो फिर लिखा हुआ नहीं। और C3H8 हो गया, दिस इज द प्रोपेन, ये देखो ये आपका थर्ड मेंबर ऑफ एल्केन है, और चौथे नंबर पे तो ब्यूटेन आ गया। देख लीजिएगा इनके बीच में देखो कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन देखो एक से ऊपर उठ रहा है, और आपका देखो हाइड्रोजन के बीच में आपका 2 एटम्स का गैप है, तो यानी कि CH2 का गैप है। अगर इन दोनों के बीच में देखो ये देख रहे हो एक आपका ये दो, तो CH2 का गैप है। इस द गैप ऑफ दिस CH2 इज नॉट होमोलॉगस सीरीज कहते हैं इसको, होमोलॉगस सीरीज। CH2 का डिफरेंस हमको नहीं कह रहे, अपनी माँ को कह रहे हैं।